क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में बेटा बोल रहा है 30th टर्म ऑफ द 10,7,4 डैश डैश इज, क्या हुआ बेटा इसका मतलब 30th टर्म ऑफ द 10,7,4 डैश डैश इज, ठीक है। और आपको ऑप्शंस क्या दे रखे हैं बेटा, ऑप्शंस यहां पे दे रखे हैं 97, 77, देन बेटा हमें यहां पे बताया हुआ है -77 एंड -87, -87, यस बेटा। तो अब आपको यहां पे दे रखे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं बेटा, कह रहे हैं 30th टर्म आपको निकालनी है इस एपी की। ये जो एपी चल रही है ना 10, 7, 4 और डैश डैश, कह रहे हैं अगर ये एपी ऐसे ही चलती रहेगी तो इसका 30th टर्म कौन सा होगा। 30th टर्म का मतलब होता है बेटा इस तरीके से देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ऐसे करते करते कंटिन्यूटी में कहां तक जाएगा बेटा, ये 30th टर्म तक जाएगा। 30th टर्म, अब देखो मैं निकालने तो नहीं बैठूंगा इसको, मेरे पास 3 टर्म्स दे रखी हैं, तो मैं क्या फर्दर 27 टर्म्स निकालूं, मैं नहीं निकालने बैठूंगा बेटा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को एक शॉर्टकट तरीका निकालना पड़ेगा इसके लिए, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बेटा बता रखा है, तो मैं उस शॉर्टकट तरीके से यहां पे इसको निकालूंगा। सेकेंड चीज आपको जो ध्यान रखनी है, जब भी आपको कुछ इस तरीके से बोलेगा ना कि 30th टर्म निकालो, या फिर आप ऐसा समझो जब भी कोई डिजिट के साथ आपको टर्म वर्ड दे देगा ना, तो आपको ये मान लेना है कि ये आपको एन दे रखा है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका मतलब ये जो 30 है ना, ये कुछ और नहीं आपका एन है। तो अब आपको करना क्या बेटा, आपको यहां पे 30th टर्म निकालना है। कैसे निकालूंगा बेटा मैं 30th टर्म, तो देखो मेरे पास एपी क्या है बेटा, एपी है मेरे पास 10, 7, 4, डैश डैश, ठीक है। अगर हम यहां पे देखें तो ए मेरे पास क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म यानी कि 10, बी मेरे पास सॉरी डी क्या होता है, डी क्या होता है बेटा, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस यानी कि 7 - 10 दैट इज -3, ठीक है। ये सेकंड वाला फर्स्ट वाले से माइनस होता है तो -3 आएगा। और एन मेरे पास क्या है बेटा, मुझे निकालनी है 30th टर्म, एन है मेरे पास 30th टर्म। ये चीज आपको याद रख लेना बेटा कि जब भी आपको टर्म वर्ड दे देगा ना कहीं पे भी, तो आपको ये एन मानना है, ये एन है बेसिकली। तो अब आपको निकालना क्या है, ए एन निकालना है, ठीक है। ए एन आपको यहां पे निकालना है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, ए एन का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो ए एन है इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। ए एन का एक मतलब तो होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, और एन का दूसरा मतलब होता है रिक्वायर्ड टर्म, कि जो मुझे रिक्वायर्ड है, तो मुझे रिक्वायर्ड कौन सी बेटा, 30th टर्म। तो मैं यहां पे एन की जगह लिखूंगा बेटा A30। A30 क्यों लिखूंगा, ये A30 का मतलब होता है 30th टर्म। जैसे मैं फर्स्ट टर्म को क्या लिखता हूं, फर्स्ट टर्म को मैं लिखता हूं A, सेकंड टर्म को मैं लिखता हूं A2, थर्ड टर्म को मैं लिखता हूं A3, तो ऐसे 30th टर्म को मैं क्या लिखूंगा, A30। तो अब A30 मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, A की जगह तो आ जाएगा 10 प्लस n माइनस 1, n की जगह आ जाएगा मेरे पास 30 माइनस 1, और D की जगह आ जाएगा बेटा -3। अब 10 प्लस 30 माइनस 1 29 और -3। अब क्या हो जाएगा बेटा, 29 और -3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई होकर आएगा बेटा 7 और 8, और वो भी किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला क्योंकि बड़ा कह रहे हो सॉरी, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस। अब 87 में से 10 गया, -77 आएगा बेटा, क्योंकि बड़ी वाली जो डिजिट है वो किस में है, माइनस में। तो इस तरीके से आपका -77 आंसर आ जाएगा, और -77 आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में हमें कह रहे हैं 11 टर्म ऑफ द -3 -1/2 and 2 इज, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको कह रहे हैं कि बताओ कि ये जो एपी चल रही है, ये जो एपी चल रही है बेटा मेरे पास, एपी क्या है मेरे पास, -3 -1/2 2 डैश डैश, ये जो एपी चल रही है इसका जो 11th टर्म है बेटा, जो 11वां नंबर है वो क्या होगा, जो 11वां टर्म है वो क्या होगा। तो अब कैसे करेंगे बेटा, देखते हैं यहाँ पे। तो a मेरे पास क्या आएगा, -3, जो पहला नंबर होता है बेटा मेरे पास वो a होता है, तो ये आ गया -3। d कैसे आएगा बेटा, d निकलता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। अब देखो इसको कैसे माइनस करेंगे, ध्यान से देखना। तो सेकंड टर्म है बेटा मेरे पास -1/2, और फिर माइनस, फिर फर्स्ट टर्म है मेरे पास -3। तो देखो इसको इस तरीके से लिखना है, 3 बारी माइनस आएंगे, 2 बारी माइनस तो आपके आएंगे क्योंकि ये माइनस में चल रहे हैं, और एक माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस चाहिए होता है मुझे। तो अब मैं इसको लिखूंगा -1/2 +3 की हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस,
ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आप उसको ध्यान से देखो, ये 1/2 का मतलब होता है हाफ, 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा 0.5 यानी कि हाफ। ठीक है, तो अगर मैं 3 में से 0.5 माइनस कर दूं तो मेरे पास 2.5 बच जाएगा बेटा, 2.5 बच जाएगा। कैसे, ये 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है बेटा 0.5, तो अगर मैं 3 में से 0.5 माइनस कर दूं तो मेरे पास 2.5 बच जाएगा, और क्योंकि 3 बड़ा है तो प्लस में आएगा, तो इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास 2.5, ए की वैल्यू है -3 और डी की वैल्यू है 2.5। अब n क्या है मेरे पास बेटा, n है यहां पे मेरे पास 11, ये रहा देखो 11th टर्म मांगी ना उसने, तो आप फॉर्मूला लगा दो बेटा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन, एन की जगह आ जाएगा 11 इक्वल्स टू ए की जगह आएगा बेटा -3 प्लस एन की जगह आएगा 11 -1 और डी की जगह आएगा 2.5। ए 11 इक्वल्स टू, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो -3 प्लस 11 में से बन गया 10, 10 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, -3, अब 10 को 2.5 से करेंगे बेटा तो ये आएगा 25, 10 को 2.5 से करोगे बेटा तो आएगा 25। अब 25 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 25 में से 3 गया 22 बचेगा, और क्योंकि बड़ा वाला 25 है और प्लस में है तो आंसर प्लस में ही आएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो बी पार्ट है।